हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम वाटर पॉल्यूशन को कवर करेंगे। तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने एयर पॉल्यूशन को कवर किया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इन क्लास 7 वी यू लर्नड दैट वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। तो वाटर जो हमारा है वो एक क्या है, प्रीसियस रिसोर्स है। समझ रहे हैं आप कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। विदाउट वाटर आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। तो आपको वेरियस एक्टिविटीज के बारे में सोचना है जिसमें हमें वाटर की जरूरत है। वी सॉ दैट वाटर इज बिकमिंग स्केयर ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ने से वाटर का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी बड़ा है। पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा वाटर हम यूज़ करते हैं जो फ्रेश वाटर है जिसकी हमें पीने की ज़रूरत है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। जैसे आपने देखा होगा जब हम वाटर क्लोथ्स को वॉश कर रहे हैं तो वॉशिंग क्लोथ्स के बाद कि जो वाटर है वो कितना गंदा हो जाता है, बहुत सारा डर्टी हो जाता है। आपने देखा होगा वो पानी जो धुलते हुए कपड़ों को बाथिंग etc। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर। इसका मतलब क्या हो गया कि हम कुछ ना कुछ मटेरियल्स जो हैं वो वाटर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। तो उसकी क्वालिटी भी खराब हुई है ना, वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई। उसका जो बोल सकते हो कि स्मेल भी चेंज हो गई। आप उस पानी को कैसे पी सकते हैं, नहीं पी सकते ना। और कलर भी जो है उसका वो भी चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट etc get mixed with water, the water becomes polluted. The substance that pollute water is called water pollutants। जैसे यहाँ पर वहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स थे, यहाँ पर क्या है, वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में ऐड होने के बाद जो वाटर को जो है क्या बना देते हैं, हम उसको पीने लायक नहीं बनाते हैं। जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं तो ये इस सब के बाद क्या होगा, वाटर जो हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा और इन सब सब्सटेंसेस को हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, हालांकि अभी बाद में देखो रिवर को आप देखिए, कौन सी, गंगा रिवर। यहाँ गंगोत्री से ये निकली, टेहरी है, देवप्रयाग और ये उत्तराखंड से होते हुए यूपी में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए ये कहाँ अपनी कहाँ चली गई है, देखो ये पूरा बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो करती है लास्ट में जाके, ये बांग्लादेश में चलेगी इसका ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट पूरा ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ, वे ऑफ बंगाल में गिर गया। ठीक है, वे ऑफ बंगाल जो हमारा सी है पूरा, है ना। तो यहाँ देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रिवर है, अब इस रिवर में हम लगातार अगर वाटर में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ये वाटर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना। हम इसमें जो है बहुत सारे जो पार्ट हैं, बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स, उनको हम ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द वाटर फ्रॉम टैप। टैप मतलब जो आपका नल का पानी है, पॉन्ड तालाब का देख लो, रिवर का ले लो, वेल का ले लो और लेक का ले लो। इन सारे पानी को हम इकट्ठा करें अलग अलग सैंपल में। पोर ईच इनटू सेपरेट ग्लास, हर सेपरेट ग्लास में उसको ले लें। कंपेयर दीज फॉर स्मेल, उनकी कंपेयर करें, एसिडिटी कंपेयर करें, कलर उनका कंपेयर करें और कंप्लीट द फॉलोइंग। स्मेल देखें किसकी कितनी है, रिवर और सबकी, एसिडिटी क्या है उसकी और कलर क्या है। एसिडिटी के लिए आप जो है वो इंडिकेटर्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी कंपेयर करने के लिए। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, तो वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है, तो केस स्टडी यहाँ ली गई है। कहना है कि गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जो रिवर है उसका नाम है गंगा रिवर। ठीक है, इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नदर्न, तो जो नदर इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन है उसमें यहाँ पर पूरा ये एग्रीकल्चर हब है। यहाँ पर बहुत सारी एग्रीकल्चर, यहाँ पर बहुत सारे लोग, इस एक रिवर से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों का वो पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है ना, इस रिवर पे। इस पर बहुत सारा आप बोल सकते हो कि विदाउट इसके आप यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स, उन डेली की ज़रूरतें हैं और उनका जो जीवन यापन है डेली का, उसके लिए वो लोग इस गंगा रिवर पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, हाउएवर रिसेंटली स्टडीड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF कैन फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स। इंडेंजर्ड मतलब जो जिनको खतरा है, खत्म होने के कगार, खत्म होने कगार नहीं, मतलब जो जिनको बचाना जरूरी है।
तो इंडेंजर्ड रिवर में आती है टॉप 10, मतलब वर्ल्ड की टॉप 10 में आता है ये, समझ रहे हैं आप। तो ये काफ़ी हमारे लिए जो है वो सोचने वाली बात है। इन द वर्ल्ड द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक ये पॉल्यूशन ही है। वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स सिटीज थ्रू विच द रिवर्स फ्लोज, ठीक है, थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज अनट्रीटेड सीवेज। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें शहरों से और टाउन्स एरिया से जो है रिवर में हम फ्लो कर रहे हैं। जो हमारा गार्बेज है हम उसको रिवर में डाल देते हैं, पानी में। अनट्रीटेड सीवेज है उसको भी बाहर है, डेड बॉडीज है उसको भी डाल देते हैं, एंड मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स, बहुत सारी हार्मफुल थिंग्स हैं उनको जो है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं डायरेक्टली इनटू द रिवर। इन फैक्ट द रिवर इज डेड at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot be survived। एक्वेटिक लाइफ समझ गए आप? एक्वेटिक लाइफ मतलब जो वाटर के अंदर जितने भी लाइफ है, जैसे मछलियाँ हो गई, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा पानी के अंदर बढ़ गया जिससे कि पानी उसका एकदम खराब हो गया। वहाँ पर जो है वो जो एक्वेटिक लाइफ है वो एकदम खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिर एन एम्बिशियस प्लान टू सेव रिवर, अब क्योंकि रिवर में बहुत सारा पॉल्यूशन, तो उसको हम क्या करेंगे, हम जो है उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। सेव द रिवर कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान, क्या बोले इसको, गंगा एक्शन प्लान was launched in 1985। it aimed to reduce the pollution level in the river, however the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond the repair। हम उसको रिपेयर समझ लो, रिपेयर से भी ज़्यादा हम उसको बर्बाद कर चुके हैं। ये इमेज देखो, अ पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, ये तो कितना यहाँ पर पूरा गंदा पड़ा है, ये देखो आप, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डिस्चार्ज हो रहा है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। द गंगा इन द एट कानपुर, जो कानपुर पे जो गंगा है इन उत्तर प्रदेश, हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर। तो इस रिवर का सबसे ज़्यादा जो सबसे पॉल्यूटेड एरिया है वो कानपुर के आसपास का एरिया है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स ऑफ यूपी। पीपल कैन बी सीन बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स, वहाँ नहाते हुए मिल जाएंगे और अपने कपड़े धोते हुए मिल जाएंगे। एंड डिफिकेटिंग, समझ रहे, डिफिकेटिंग इन द रिवर। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ द गॉड्स, जो गॉड्स की मूर्तियाँ हैं, एंड गॉडनेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स भी वो रिवर के अंदर फेंक देते हैं, जो आने वाले टाइम में मतलब जो उस रिवर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। अब आप जैसे उसमें जाल फेंक दिया पॉलीथीन में, तो वहाँ कहीं जाके इकट्ठी हो जाएंगी और वहाँ पर आप जो मछलियाँ हैं वो कैसे सांस लेंगी, ऊपर से लाइट ही नहीं जाएगी अंदर। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो। इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज, दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। तो ये जो है वो सारी इंडस्ट्रीज है कानपुर के आसपास, और इसी की वजह से वहाँ पर जो इनका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। These industrial units discharge toxic chemicals waste into rivers। Based on the above information, think of the answers of the following questions। तो following questions के आपको आंसर्स यहाँ थिंक करना है, ठीक है। करें, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ रिवर। तो रिवर्स के पॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू पास्ट ग्लोरी। जो पहले की गंगा है उसकी तरह बनाने में हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। How would the disposal of garbage etc affect the living organism in the river? Many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams, ठीक है, causing the pollution of water। Examples are oil refinery, paper factories, textile and sugar mills। समझ यहाँ करें कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हार्मफुल केमिकल्स जो है वो रिवर के अंदर डिस्चार्ज करती हैं और उनको वो ट्रीट भी नहीं करती है ना, तो जिससे वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गई, जो इंडस्ट्रीज की बात करें, पेपर फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल है, शुगर मिल्स है ना, आपके जो लेदर इंडस्ट्रीज है, ये सब केमिकल फैक्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का कंटेमिनेशन जो है वो होता है उसके अंदर। द केमिकल रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसके अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं। These are regulations to prevent there are regulations to prevent this। अब यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, बट इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं मानती हैं इसको। वो आप कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मानती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स हैं। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर द डिस्चार्जिंग
it into wastewater, but quite often the rules are not followed. Rules को वो follow नहीं कर रहे हैं, ठीक है. The soil is also affected by impure water causing changes in the acidity, growth of the worms, etc. We have learned in the chapter 1 the importance of the pesticides and weedicides, है ना, weedicides for the protection of the crops. However, all these chemicals dissolve in water and washed into water bodies from fields. They also seep into grounds to pollute groundwater. तो वो ground water को भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर pollute कर रहे हैं, सही है. Have you seen ponds? आपने pond देखे which look green from the distance because they have lot of algae growing in them. This is caused by excessive quantities of chemicals. तो जो chemicals की excessive quantities की वजह से ऐसा होता है which get washed from the field. These acts as a nutrients for the algae to flourish. Once these algae dies, they serve as a food for decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. These results in the decrease in the oxygen. और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एक लिमिट तक होना बहुत ज़रूरी है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, मछलियों के लिए, अदरवाइज जो है मछलियाँ मर जाएंगी, ठीक है. रिकॉल एक्टिविटी 18.6 कह रहे हैं कि यू हैड इन्वेस्टिगेटेड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम इन योर लोकेलिटी इन क्लास 7. Do you remember that how the sewage was collected from your home where it went thereafter? जो सीवेज है वो आपके घरों में कैसे कलेक्ट होता है और कैसे वो जाता है, ठीक है. Sometimes untreated sewage is thrown directly into the rivers. It contains, अब सीवेज जो आपके पास है जो आप डायरेक्टली थ्रो कर रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती मिली हुई, जैसे फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट्स होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाई सीवेज? ग्राउंड वाटर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो जो है बारिश होगी तो पानी जो है उसके थ्रू नीचे चला जाएगा और जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी इसके साथ चले जाएंगे. वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगी होती हैं एंड पैरासाइट्स होते हैं विच कॉज डिसीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि वाटर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दीज फोइसेस ऑफ मम्मल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है. तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मम्मल्स के आपको फेसेस में मिल जाएंगे. इफ वाटर हैज दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज बीन कंटामिनेटेड बाई जो इसका फेकल मैटर है. इफ सच वाटर इज यूज्ड बाई अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शंस. अगर हम ऐसा वाटर यूज करेंगे, हम पियेंगे उसको, तो हमें बहुत सारे जो है वो डिसीज हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पोल्यूटेंट? क्यों? क्योंकि जब आप हॉट वाटर को डिस्चार्ज करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो जहाँ पर वो डिस्चार्ज होता होगा, और उसकी वजह से जो आसपास के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब मर जाएंगी. दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज. It is released into the rivers. It raises the temperature of the water body, adversely affecting the animals and plant living in it. ठीक है. अगर what is potable? What is potable water? Potable water क्या होता है? And how is water purified? वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है. एक्टिविटी 18.7 Let us construct a water filter with simple everyday material. Take a plastic bottle and cut it into two halves. At center, use the upper half as a funnel by putting it upside down. In the lower half, make layers in it with paper napkins or fine cloths followed by cotton, sand and then gravel. Now pour dirty water through the filter and observe the filter water. Filtered जो water है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है. यहाँ देख लेते हैं. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कह रहे कि वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग? तो वाटर ड्रिंक करने से पहले आप स्पेशली देखो जो गांव हैं जो दूर दूर के हैं वो तो डायरेक्टली पानी नल से निकाल के पी लेते हैं, लेकिन शहरों में विदाउट फिल्टर आप पानी नहीं पी सकते. वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपका जो ड्रिंकिंग वाटर वो कहाँ से आता है? वॉट विल हैपन इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर? अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को डायरेक्टली पियेंगे तो क्या होगा? देखो अब ध्यान दो यहाँ पर. कह रहे कि Bhuju is very upset. Bhuju कहता है very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still
स्टिल ही फेल सिक, वो बीमार पड़ गया। देखो वाटर ऐसा था जिसमें कोई स्मेल नहीं थी, गंदा कोई स्मेल नहीं आ रही थी, और बाहर से देखने में क्लियर दिख रहा था, और उसको जब उसने पिया तो क्या पड़ गया, वो सिक हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि वो बीमार हो गया। ठीक है, अब देखो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज कुछ ऐसी होंगी जो डिसॉल्व होंगी और आपको वो दिखेंगी नहीं, है ना। पहले एक्सप्लेन दैट वाटर विच looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities, so it is essential to purify water before drinking। तो ड्रिंकिंग से पहले आपको प्यूरिफाई करना जरूरी। एग्जांपल्स बाय बॉइलिंग, आप बॉयल कर सकते हो या जो प्यूरिफाइड्स होते हैं उनको। कह रहा वाटर विच इज सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। तो एक ऐसा वाटर जो क्या हो, सुइटेबल हो, क्या हो, सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग, सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ओके, सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लियर वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। सिमिलरली म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जो शहरों में जो पानी आता है वो जो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है शहर की, वो वाटर सप्लाई करती है पूरे शहर में, उसके बदले में वो कुछ लोग पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, बिल आता है मंथली। 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आप समझ सकते हो कि 100 में आउट ऑफ 125 पीपल्स ऐसे हैं जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बेकार वाला पी रहे हैं, मतलब जो बेकार पानी पी रहे हैं जो सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कैसे उसको सेव कर सकते हैं। You have already seen how water is filtered. This is a physical method of removing impurities. A popular household filter is a candle type filter. Many households use boiling as a method for obtaining safe drinking. तो boil कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमारा पानी जो है सही हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। Boiling kills the germs present in the water. बॉइलिंग से क्या होगा, जो उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि आपने उसको बॉइल कर लिया, तो गर्मी की वजह से वो मर गए। अब उसको आप फिल्टर कर लो, छान लो, तो उसमें अगर कुछ ऐसा होगा कि तो वो छन जाएगा। ठीक है, करेक्ट। क्लोरीनेशन इज कॉमनली यूज एज अ केमिकल मेथड। तो क्लोरीनेशन एक मेथड है जिसमें हम वाटर को क्लीन करते हैं, प्यूरिफाइंग वाटर। इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर। वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड। तो जितनी स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा यूज नहीं करना, वरना क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और वो साइड इफेक्ट होंगे उसके, है ना। व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं, देखो, कैन इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन, इसके लिए देखो आप किसी को फोर्सफुली नहीं करा सकते, तो अवेयरनेस फैलाइए कि इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं, तो इंसान जो है वो उसको ध्यान देगा। तो एटलीस्ट जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप जो है आपको पता चला कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं, कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, आपने घर में डेली पानी पी रहे हो, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मैंने यहाँ बताया कि कैसे कैसे वाटर पोल्यूट हो सकता है, तो आप उस चीज़ से बच सकते हो, फिल्टर करके पानी पी सकते हो, है ना। Collect data on the sources of the drinking water and methods of sewage disposal. What are the common waterborne diseases in the community? You can consult your local doctor and health worker for this. ठीक है, तो इसकी जो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आपके पास होगी उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। Which are governmental and non-governmental organizations working in the, मतलब गवर्नमेंट और NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, what are the measures being taken by them for generating awareness। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप फैलाएंगे उतना बढ़िया रहेगा इसके लिए। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। तो जो इंडस्ट्री है उनके लिए लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली, अगर कोई जो है लॉ को फॉलो नहीं करे तो उस पर जो फाइन जो लॉ के अंदर है वो उसके लिए स्ट्रिक्टली हो कि हाँ आपको फाइन अब भरना पड़ेगा, जिससे कि वो दोबारा गलती ना करे। सो दैट पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, तो जो पॉल्यूटेड वाटर है वो नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। तो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूर होना चाहिए। जो बेकार पानी है, जो यूज्ड वाटर है इंडस्ट्री में, उस वाटर को दोबारा आप कहाँ ले जाएं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं, वहाँ जाके उसको ट्रीट करके दोबारा आप यूज कर लो उसको, है ना। इन आर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। तो अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हम वाटर को क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं, ज़्यादा यूज ना करें, फालतू का वेस्ट ना करें वाटर को। अब यहाँ पर ये फॉलो करें आप, रिड्यूस,
कम से कम यूज़ करें, रीयूज़ कर सकते हैं आप, है ना, एंड आप रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं। शुड बी आर मंत्रा बिल्कुल होना चाहिए। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर, तो आप बहुत सारा वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं। देखो अब आपको एक कमेंट लिखना है इस वीडियो में नीचे कि आपका आइडिया क्या, आप कौन कौन से तरीके रेगुलर, मतलब मुझे वो पॉइंट में लिखना आप कि पहले हम यहाँ सेव, कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से आप वाटर सेव कर सकते हो, फिर एक तरीका, फिर दूसरा तरीका, थर्ड तरीका, जितने भी आपको आते हैं तो आप कहाँ तो उसके मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें आप, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप कैसे सोचते हैं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे। और वी कैन think of creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks. For example, देखो वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स को आप वॉश कर रहे हो, है ना, मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स, हम वाटर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं फॉर द गार्डन या इन द गार्डन। क्या पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना, पॉल्यूशन कोई डिस्टेंट फिनोमेना नहीं, इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स, इससे हमारी डेली की जो जिंदगी है वो इससे इफेक्ट हो रही है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग environment friendly process, the very survival of our planet is in danger. अब देखो लास्ट में लगा कहना, डू यू नो while brushing your teeth leaving a tap running may waste several liters, यहाँ पर आप पानी बचा सकते हैं, जब जरूरत है तभी टैप को ओपन करो, अदरवाइज आप टैप बंद कर दो। ऑफ द वाटर, अ टैप दैट ड्रिप्स once every second waste a few thousand of liter of the water every year. थिंक अबाउट इट, अगर हर कोई सुबह को मान लो कि अगर 1000 लोग हैं, अगर एक बंदे ने अगर 100 ml भी एक गिलास पानी खराब किया, समझ लो 1 गिलास बहुत कम कह रहा हूँ, 100 ml मतलब 250 ml, आप 1 लीटर, आप 10-10 लीटर खराब कर देते हो, बहुत लोग ऐसे होंगे आप में से, मतलब मान लो चलो मैं 100 ml ले रहा हूँ, ठीक है, और 1 लाख लोगों ने सुबह को टैप ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब 130 करोड़ इंडिया में, 140 करोड़ लोगों में मान लो कि 1 करोड़ लोगों ने अगर खाली छोड़ दिया, बाकी 139 नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो, कम से कम इसमें 70-80 करोड़ लोग जो है पानी छोड़ते होंगे सुबह, पक्का है ना, इतने होंगे। तो उसमें क्या होगा, 1 करोड़ मान लेता हूँ इंटू 100 ml कर लो, आप सोच लो कितने लीटर डेली हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं, डेली कितना लीटर वाटर वेस्ट कर रहे हैं। अब तो यहाँ क्या लगा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये दिया है, इस तरह का वाटर ट्रीटमेंट ये प्लान है, ठीक है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स आपके एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, केमिकल कंटेमिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूटेंट्स, पोर्टेबल वाटर, वाटर पोल्यूशन, ये मैंने कहा यहाँ समरी होती है हमेशा, तो इस समरी को आप जरूर पढ़ा करें, है ना, इस समरी को आप जरूर पढ़ा करें, ये आपकी क्या है, समरी, ओके। तो यहाँ पर जो है वो इस समरी को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ये एक तरह का आपका रिवीजन है, ठीक है। तो आज हमने जो पूरी साइंस जो कवर कर दी क्लास 8 की, और आई होप कि आपको इस पूरी जो मैंने सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आप में से कोई सीरियस, देखो इस तरह की वीडियो देखना आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन ये वीडियोस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, सीरियसली बैठना पड़ेगा, जैसे हम क्लास में बैठते हैं ऐसी ये वीडियोज़ हैं, और मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको सारी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।